2022 में जब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और परिणाम संतोषजनक रहे, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी के बाद अब योगी होंगे। और इसी चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच गहरे मतभेदों की चर्चाएं भी पूरे देश में होना शुरू हो गई, जो आज तक हो रही हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में भी इन मतभेदों की बात खुलकर सामने आ गई, जब टिकट वितरण में योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई। योगी को यह कहकर खामोश कर दिया गया कि ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर टिकट वितरण हाई कमान के हिसाब से होगा, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हिसाब से होगा। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम विषयों में व्यस्त रहते हैं, टिकट वितरण में वही होता है जो अमित शाह चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ से लंबे समय से नाराज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदित्यनाथ अमित शाह से नाराज हैं। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में गुजराती कंपनियों की दखल बढ़ती जा रही है। ये माना जाता है कि योगी की 5 साल की कार्यशैली 17 से 22 की कार्यशैली पर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी मुहर लगाई, इसीलिए योगी के ही चेहरे पर दोबारा सफलता मिली और 22 में फिर सरकार आई। उसके बाद योगी फ्री हैंड चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला। 2 डिप्टी सीएम उनके साथ फिर बैठा दिए गए। ब्रजेश पाठक ने योगी के पहले कार्यकाल में ही सवाल उठाए थे। कोविड मैनेजमेंट को लेकर उनका एक पत्र वायरल हुआ था और उन्होंने प्रदेश सरकार की तत्कालीन शासन की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त किया था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। केशव मौर्य को लेकर एक विवाद तभी हुआ था जब 17 में सरकार आई थी। उसके कुछ महीनों बाद ही मुख्यमंत्री के पुराने कार्यालय में केशव मौर्य बैठना चाहते थे, लेकिन उस समय वह कार्यालय केशव मौर्य से फिर वापस ले लिया गया और एक विवाद हुआ। पिछली सरकार में केशव मौर्य पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, लेकिन माना जाता था कि पीडब्ल्यूडी के बड़े फैसले केशव मौर्य नहीं ले पाते थे। वहां भी सीएम की चलती थी। सीएम ने अपने कुछ अफसरों को पीडब्ल्यूडी के ऊपर बैठा रखा था और वो अफसर सीएम के इशारे पर ही काम करते थे। उस समय भी केशव मौर्य की बात नहीं मानी जाती थी। ये सारी शिकायतें लगातार दिल्ली दरबार को पहुंचाई भी जाती रही हैं। डीएस मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, वो दिल्ली कोटे से हैं। दिल्ली दरबार के द्वारा खास तौर पर बैठाए गए हैं कि वो केंद्र की मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज को प्रभावित करें, उस पर नजर रखें और जहां जरूरी हो वहां उसे केंद्र की मंशा के अनुसार दिशाएं भी प्रदान करें। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के सियासी जानकार ये मानते हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में अपनी दखल को लगातार बढ़ाने की कोशिश में रहे। उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों की जमीनी हकीकत से योगी ज्यादा वाकिफ थे। उनके पास सीधे जिले के अधिकारियों से, संगठन से फीडबैक आ रहा था। उन्हें ये आभास था कि 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर टिकट बदलना बहुत जरूरी है, जिसमें अयोध्या की भी सीट शामिल थी, जिसमें और तमाम सीट शामिल थी। वो 2 दर्जन सीटें अगर बदली जाती तो परिणाम बेहतर होता भाजपा के लिए। 24 का परिणाम न सिर्फ प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर एक सवाल बन गया, बल्कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी सवाल बन गया। कुल मिला के योगी का इलाज करना चाहते थे अमित शाह, और योगी का इलाज करने के चक्कर में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही इलाज कर डाला। जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर बड़ा ध्यान देती है, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत के लिए समाजवादी पार्टी लड़ जाती है, वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? थानों और तहसीलों में भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। भाजपा के कार्यकर्ता अपने लोगों की तो बात छोड़िए, अपनी निजी लड़ाई भी नहीं जीत पाते, नहीं लड़ पाते। राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ज्यादा न सुनो। ये अंदर खाने की चर्चा है। हालांकि मुख्यमंत्री मंच से तो कहते हैं कि अधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, नेताओं का सम्मान करें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि विधायकों की सुनवाई नहीं होती है, संगठन के लोगों की सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। वहीं अब सपा से 27 का युद्ध लड़ना है, और सिर्फ सपा से नहीं लड़ना है, सपा और कांग्रेस दोनों है। राहुल गांधी का भी मॉरल हाई है। कांग्रेस 7 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में। आज जो समीकरण है उसके मुताबिक तो समाजवादी पार्टी लगभग 250 सीटों पर सीधे लीड लेते हुए दिखाई पड़ रही है। योगी और अमित शाह के बीच बेहतर बॉन्डिंग नहीं बन पाई, क्योंकि अमित शाह तो दिल्ली दरबार से हैं, गुजरात लॉबी से हैं, मोदी जी के बहुत खास हैं। तो ये तो माना ही जाएगा कि 27 में भी उनका हस्तक्षेप जरूर रहेगा टिकट वितरण में। तो अमित शाह की जो टीम है, योगी की जो टीम है, उसके बीच जो खींचतान है,
वो खींचतान अखिलेश का रास्ता आसान कर रही है। तो ऐसे में यूपी की सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुख्यमंत्री को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये सारे विषय हैं जो एक बड़े घमासान की ओर संकेत दे रहे हैं। अभी जो 24 में घमासान आपने देखा है, अयोध्या की पराजय को लेकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए, लेकिन असली वजह ये नहीं कि जनता आपसे दूर हुई है। असली वजह यह है कि आपने ऐसे प्रत्याशियों को थोप दिया था जो लोकप्रिय नहीं थे। यूपी सरकार का परफॉर्मेंस हो या सेंट्रल का परफॉर्मेंस हो, जन भावनाओं को समझना पड़ेगा। लोग क्या चाह रहे हैं, युवाओं के मुद्दे, रोजगार, ये वो तमाम विषय हैं। लेकिन जो मोटी बात है कि अमित शाह ने 24 में योगी को ठीक करने में भाजपा को ठीक कर दिया। 27 में भी अगर योगी और अमित शाह के बीच खींचतान बनी रही तो एक बड़ा घमासान होगा और अखिलेश की राहें आसान होंगी, ये बिल्कुल तय है। धन्यवाद।